वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी के एक भक्त जगतदास चक्रवर्ती ने एक दिन श्री ठाकुर जी से पूछा कि जो ज्ञान योगी या कर्मयोगी हैं वे तो काल के प्रभाव को अतिक्रम कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि क्या गीता में लिखा है त्रिभुर गुणमयी? सुबोधासेन बोले कि हाँ। उन्होंने सुनाया उस श्लोक को पूरा। त्रिभुर गुण मैर्भावरेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम। दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थात इन गुणमय 3 प्रकार के पदार्थों से मोहित हुआ यह सब जगत इनसे श्रेष्ठतर मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। यह मेरी गुणमयी दैवी माया निःसंदेह दुस्तर है, पर जो एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, चाहे कर्म द्वारा हो और ज्ञान द्वारा, उनकी शरण में जाना ही पड़ेगा, उनमें युक्त होना पड़ेगा, तत्संरक्षणी सक्रिय आवेग और प्रचेष्टा से, अन्यथा छुटकारा नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि। योग हुए बगैर काम नहीं होगा और इस योग का सूत्र ही होता है अनुराग। इसलिए सब योगों में भक्ति अनुस्यूत है। भक्ति के साथ साथ ही है भजन और सेवा। यही कर्म आ पड़ता है। कर्म के आगे पीछे जड़ित है ज्ञान। कर्म करने में मनुष्य को यह जानना पड़ता है कि किस ढंग से एवं किस तरीके से कर्म करने पर वह फल प्रसू होगा। प्रेष्ठ का परिपूर्ण, परिपोषण और परिरक्षण होगा। वैसी विधि जानने के बाद ही उस मुताबिक कर्म करना है, अन्यथा अंट संट जो सो करने से काम नहीं होगा। पुनश्च कर्म निःसृत अभिज्ञता से और भी वास्तविक ज्ञान विकसित होगा। इसलिए भक्ति कर्म ज्ञान अविच्छेद्य है। उसमें प्रत्येक ही योग के लिए आवश्यक है। इष्ट या भगवान को खूब प्रेम करता हूँ और उनके लिए कुछ नहीं करता या क्या करना है नहीं समझता, वैसा ज्ञान मुझ में नहीं है। वहाँ पर उसका अर्थ है मैं उनको प्रेम नहीं करता हूँ, उनके साथ युक्त नहीं हूँ। मैं युक्त हूँ अपनी प्रवृत्ति के साथ। पर एक एक व्यक्ति का अप्रोच, पहुँच एक एक तरह होता है। काम की दिशा में किसी का झोंक होता है, वह काम काज पसंद करता है और करता भी वही है। किसी किसी को अधिक इमोशन, भावावेग होता है। इमोशनल अप हैविंग, भाव स्फीति जिससे हो उसके लिए नाम गुण कीर्तनादि अधिक करता है। कोई ऐसे भी हैं जो इंटेलेक्चुअली माइंडेड, बुद्धि प्रधान है। वह आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, भाववाद संबंध में बोध को परिपक्व बनाने का प्रयास करता है। ये सारे ढंग होते हैं, किंतु प्रकृतिगत झोंक यदि इष्ट के लिए विन्यस्त हो तो कुल मिलाकर सभी एक जगह खड़े होते हैं। इष्ट ही उनके निकट धीरे धीरे प्रोमिनेंट, प्रधान हो उठते हैं एवं वह यह समझता है कि कोई भी चीज इग्नोर, उपेक्षा करने योग्य नहीं है। जो कर्म प्रधान है वह यह देखता है कि आवेग एवं बोध नहीं रहने पर कर्म निरस और निष्फल हो उठता है, और आवेग प्रधान जो है वह देखता है कि इष्टार्थ पूर्णी कर्म और ज्ञान नहीं रहने पर उसके द्वारा इष्ट को कोई सुख सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। और ज्ञान तपस्वी जो होता है वह देखता है कि इष्ट के लिए आवेग और कर्म प्रचेष्टा नहीं रहने पर सारे ज्ञान व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक का मेढ़ टूट जाता है। भक्ति कर्म ज्ञान के समन्वय से ही मनुष्य सहज बन जाता है, पर निश्चित रूप से यदि वह अकपट हो। इसीलिए भक्ति कर्म ज्ञान किसी का कोई विरोधी नहीं, प्रत्युत एक दूसरे का परिपूरक है। वसंतदा पूत तुंडु ने पूछा कि किंतु वास्तव में तो सब समय नहीं देखा जाता है। श्री ठाकुर जी बोले कि इष्ट के विषय में विद बीइंग, सत्ता सहित इंटरेस्टेड, स्वार्थान्वित हो जाने पर ऐसा बने बगैर कोई उपाय नहीं है। साधारणतया ऐसा सोच कर देखते नहीं कि कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़कर तुम्हारे पास आता है तो क्या होता है, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम है, ऐसी बात भी नहीं है। फिर भी कर्तव्य के खातिर उसको जितना उपकार करने की जरूरत है उतना तुम नितांत मजबूर होकर करते हो।
धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति माया पैदा हो जाती है। उस समय वह यह सोचेगा कि उसके लिए और क्या किया जाए। उसकी अवस्था के बारे में मन ही मन चिंता करोगे और लोगों से युक्त बुद्धि लोगे कि किस तरह से जीवन में खड़ा किया जाए। कर्म को आश्रय कर उस पथ पर चलते हुए उसके संबंध में आवेग और ज्ञान पैदा होंगे। क्योंकि मनुष्य को तुम प्रेम कर चुके हो, वह एक सूत्र में लिपट चुका है। रील अंटा से सूत बड़ी आसानी से निकाला जा सकेगा। सत्ता के राज में वाटर टाइट कंपार्टमेंट, विच्छिन्न प्रकोष्ठ नाम की कोई चीज नहीं है। सभी इंटरलिंक, परस्पर संबंधित है। इसीलिए तो कहा जाता है अखंड, अनंत, अकृत्रिम, निस्वार्थ प्रेम राज में जब मनुष्य उठ खड़ा होता है तो वह ससीम असीम हो जाता है। इसे ही कहते हैं माया के पास पहुंचना। रविंद्रनाथ की उक्ति है, सीमार माझे असीम तुमी, बजाओ आपन सुर, अमार मध्य तुम्हार प्रकाश, ताइये तो मधुर। अर्थात ससीम होकर भी असीम हो और तुम्हारी अपनी तान ही अपनी जैसी है। मुझ में तुम्हारा प्रकाश है, इसलिए इतना मधुर है। सभी उनकी बातों में रमे हुए हैं, आनंद सागर में डूबे हुए हैं। श्री ठाकुर ने हठात पूछा, कितने बजे हैं रे? एक भाई ने कहा 7:45। श्री ठाकुर बोले, मीटिंग है ना? सुबोधता बोले, है तो सही, पर आपके निकट बैठने पर मीटिंग में जाने की इच्छा नहीं होती है। श्री ठाकुर जी बोले, यह क्या कह रहे हो? कर्मियों की मीटिंग है, तुम लोग ऋत्विक हो। यदि तुम लोग वहां न जाकर मेरे पास बैठे रहो तो अधर्यु और याजक गण भी नहीं जाएंगे। उसके अलावा जिस समय जो कुछ करना चाहिए उस समय नहीं करो, और उसके बावजूद जितने अच्छा काम क्यों न करो वे भी गो बिट्वीन द्वंद्वी प्रवृत्ति में आ जाएंगे। इसके बाद अनेकों उठ गए। चुनिंदा राय चौधरी आए। श्री ठाकुर ने पूछा, क्या रवि बाबू की सीमार माझे असीम तुमी, बजाओ अपनी सुर की पक्तियां तुम्हें याद हैं? चुनिंदा बोले, नहीं याद है, गीतांजलि पुस्तक में है। यह कहते हुए चुनिंदा चट गीतांजलि पुस्तक लाकर पढ़ने लगे। सीमार माझे असीम तुमी, बजाओ आपन सुर, अमार मध्य तुम्हार प्रकाश, ताइये तो मधुर। कतो वर्णे कतो गंधे कतो छंदे, अरूप तुम्हार रूपे लीलाए जागे हृदयपुर, तुम्हाय आमाय मिलन होले सकली जाए खुले। विश्व सागर ढेउ खोलाए उठे तखन दुले, तुम्हार आलोय नाई तो छाया, अमार माझे पाए से काया, हाय रे अमार अश्रु जले सुंदर विधुर। अर्थात हे असीम, सीमा में भी तेरा ही स्वर ध्वनित हो रहा है, मेरे अंतःकरण में भी तेरा ही मोहक प्रकाश है। हे रूप रहित कितने ही रंगों, गंधों, गीतों, छंदों आदि तेरे रूपों में तेरी लीला का विस्तार मेरे हृदय में भरा है। इसीलिए तो मेरे अंतर में तेरी शोभा इतना आकर्षक है। तेरा मेरा मिलन होगा तो सब अवरोध दूर हो जाएंगे। विश्व सागर की तरंगों का ऐसा ज्वार उठेगा कि पृथ्वी हिल जाएगी। तेरे प्रकाश में छाया नहीं है, मेरे अंतःकरण में ही उसे काया मिलती है। मेरे आंसू में ही वह विह्वल व सुंदर होता है, मेरे अंतर में, इसीलिए तेरी शोभा इतना आकर्षण है। श्री ठाकुर जी बोले, कितनी सुंदर बातें हैं। बोझ नहीं रहे तो ऐसी रचना नहीं हो सकती है। उनका जो प्रकाश है यह अखंड है, वह अंधेरा या छाया के जरिए कभी व्याहत नहीं हो सकता। वह प्रकाश है, इसलिए छाया पैदा नहीं करता, पैदा करता है काया। छाया मिथ्या है, काया वास्तव है। उपर्युक्त ज्ञान सभी मिथ्या प्रकाश सृष्टि नहीं करता, बल्कि वह नव नव रूप, नव नव रचनाओं में वास्तव रूप लेता है। सीमा में असीम का नव नव संघत प्रकाश होता है। बचपन में जब खासकर ओस की बूंदें घासों पर देखा करता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने सूर्य को प्रतिफलित किया हो। देखता था और मन में ऐसी भावना उठती रहती थी कि ओस की बूंदें जगत पर प्रस्विता सूर्य को हृदय में धारण कर सकती हैं, तो चाहे मैं जितना ही छोटा क्यों न हूं, क्या उसी तरह मैं भी परम कारुणिक परम पिता को अपना संपूर्ण जीवन को देकर हृदय में धारण नहीं कर सकता? वे बातें सोचा करता था और दिल आनंद से पुलकित हो उठता था। अब यह समझ रहा हूं कि बचपन की भावना झूठी कल्पना नहीं थी। रविंद्रनाथ भी यही बात कही, सीमार माझे असीम। श्री ठाकुर उन बातों को बराबर चर्चा करते हैं और खूब आनंदित हो उपभोग करते हैं। उनका चेहरा माधुर्य से और भी मधुर हो उठा है, मानो रसिक शेखर विश्व रहस्य का गूढ़ स्वाद अपने हृदय में नए रूप में आस्वादन कर रहे हैं। आस्वाद ग्रहण करते हैं और प्रीति से मशगूल हो उठते हैं।
चेहरे पर प्रतिफुल्लित हो उठा है, वही परितृप्त की अपार्थिक व्यंजना। धन्य हैं वे जो इन चर्म चक्षुओं से इनको दिव्य लीला को इनकी देखा है। जय गुरु।